मामले का सारांश। ये केस मध्य प्रदेश राज्य बनाम इंदर सिंह का है। संदर्भ 1990 MP L J 365। विषय जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 209, 465, 482 और किशोर न्याय अधिनियम 1986 की धारा 7, 8, 18 से संबंधित है। मामले के तथ्य। फैक्ट्स ऑफ द केस। द 29th of November 1986 को पुलिस ने याचिकाकर्ता और 2 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ धारा 302 IPC के तहत चालान चार्जशीट पेश किया। याचिकाकर्ता की उम्र 18 साल बताई गई थी। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने मामले को सेशंस कोर्ट में सुपुर्द कमिटेड कर दिया था। बाद में याचिकाकर्ता ने अपनी उम्र 16 साल से कम बताते हुए केस को किशोर न्यायालय में भेजने के लिए एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन दायर किया, जिसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला पहले ही सेशंस कोर्ट को भेजा जा चुका है। याचिकाकर्ता ने इस फैसले के खिलाफ रिवीजन कोर्ट में अपील की, लेकिन सेशंस कोर्ट ने भी इसे 2 जुलाई 1988 को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय का निर्णय। हाई कोर्ट्स डिसीजन। याचिकाकर्ता ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को खारिज कर दिया। जुरिस्डिक्शन। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार मैजिस्ट्रेट किसी मामले को सेशंस कोर्ट में सुपुर्द कर देता है, तो वह उस मामले पर कोई और कार्रवाई करने के अधिकार से निवृत्त फंक्टिस ऑफिशियो हो जाता है। इरेगुलरिटी। कागजात सेशंस कोर्ट में देर से पहुंचे, ये केवल एक सामान्य अनियमितता इरेगुलरिटी है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत सुधारा जा सकता है। इससे सुपुर्दगी के आदेश की वैधता वैलिडिटी खत्म नहीं होती। ट्रायल प्रोसीडिंग। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता का ट्रायल सेशंस कोर्ट में जारी रहेगा। सेशंस कोर्ट। गोपीनाथ घोष के मामले के सिद्धांतों के अनुसार याचिकाकर्ता की उम्र का पता लगाने के लिए साक्ष्य एविडेंस लेगी। जुवेनाइल फाइंडिंग। अगर कोर्ट को पता चलता है कि घटना के समय याचिकाकर्ता किशोर था, तो उसे सक्षम प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा और बाकी अभियुक्तों का ट्रायल सेशंस कोर्ट में जारी रहेगा। नॉन जुवेनाइल फाइंडिंग। अगर कोर्ट पाती है कि वह किशोर नहीं है, तो वर्तमान विचारण ट्रायल जारी रहेगा। प्रतिपादित सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेड डाउन। जब मैजिस्ट्रेट किसी मामले को सेशंस कोर्ट में सुपुर्द करता है, तो वह उस मामले में कोई और कार्रवाई करने के अधिकार से निवृत्त हो जाता है। अगर कागजात मैजिस्ट्रेट के पास ही रह जाते हैं, तो इससे सुपुर्दगी के आदेश की वैधानिकता खत्म नहीं होती। ये केवल एक अनियमितता है जिसे धारा 465 के तहत ठीक किया जा सकता है। संक्षेप में, हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट के आदेशों में कोई वैधानिक दोष नहीं था और याचिकाकर्ता को अपनी सभी समस्याओं का निवारण सेशंस कोर्ट में ही करना होगा।